जब हाफ फील्ड रहता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो बाहर का मैग्नेटिक फील्ड है उसको बेटा क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करता है। हाँ, अट्रैक्ट होने की वजह से बेटा क्या होगा, पूजा कैसी प्रॉपर्टी होगी, पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होता है। ठीक है, अभी के लिए इतना याद रखो। और अभी जैसे ये मैं चैप्टर पूरा कर देता हूँ ये, उसके बाद बेटा काफी सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि बताओ कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, नाइट्रोजन डायामैग्नेटिक है, क्यों है, कैसे है, ये सब चीज हम तब देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप जान जाओगे। ठीक है, तो अभी के लिए बस आपको इतना पढ़ना है कि पैरामैग्नेटिक का मतलब है जहां पर हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होंगे, उनके अंदर बेटा मैग्नेटिक फील्ड का अट्रैक्शन होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का, और जिसकी वजह से उसमें पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरा बेटा है डायामैग्नेटिक कैरेक्टर, और ये तब होता है जब किसी भी एलिमेंट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑर्बिटल के अंदर बेटा फुल्ली फिल्ड हो। किसी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन बेटा क्या हो, तब शिल भरे हुए हो सारे। ठीक है, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स। जैसे आपको बताया था हर एक ऑर्बिटल के अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगर बेटा हर ऑर्बिटल के अंदर अगर 2-2 इलेक्ट्रॉन आप फिल कर दो पूरे, अगर ऑर्बिटल फिल होंगे तो उसके अंदर बेटा डायामैग्नेटिक कैरेक्टर होगा, यानी रिपेल्ड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों, अब अगली चीज आपको पढ़नी है, नेक्स्ट टॉपिक आपका है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। बेटा तो एक बार नोट्स में देख के बताओ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का क्या मतलब है स्टेटमेंट। इसके दो स्टेटमेंट्स है, साक्षी देखिए जरा, बताइए बेटा क्या लिखा है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसका क्या मतलब है। पॉली साइंटिस्ट थे, ठीक है, वॉल्फ, इनका पूरा नाम था वॉल्फगैंग पॉली। 1925 में बेटा उन्होंने एक एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया जिसको बोलते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, अब इसका स्टेटमेंट देखना है अपने को। ये बेटा क्या कहता है, व्हाट डज दिस प्रिंसिपल सेज। एक्सक्लूजन का मतलब बेटा क्या होता है, व्हाट डज दिस वर्ड मीन, एक्सक्लूजन, एक्सक्लूड करना, किसी चीज को रिमूव कर देना, है ना। एक्सक्लूजन का मतलब है किसी चीज को बेटा आप एक्सक्लूड कर दोगे, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, है ना बच्चों। एक्सक्लूजन का मतलब एक्सक्लूड कर देना, तो कब एक्सक्लूड करोगे और इसका क्या मतलब है ये चीज समझेंगे। क्या स्टेटमेंट लिखा है साक्षी, बताओ इसका बेटा स्टेटमेंट क्या है। किसी ऑर्बिटल के अंदर, किसी भी ऑर्बिटल के अंदर बेटा मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो एक तो स्टेटमेंट ये होगा कि देयर कैन बी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड इन ए ऑर्बिटल। एक तो बेटा किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं इन ए ऑर्बिटल। और बेटा वो भी किस डायरेक्शन में होंगे, एक अपोजिट स्पिन होना चाहिए, हैविंग अपोजिट स्पिन, है ना। एक का अगर स्पिन एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरे का क्लॉकवाइज होगा बेटा, हैविंग अपोजिट स्पिन। समझ रहे हैं इसका मतलब। स्पिन क्वांटम नंबर में आपको बताया था एक इलेक्ट्रॉन का अगर क्लॉकवाइज रहता है ऑर्बिटल में तो दूसरे का बेटा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। ठीक है, हैविंग अपोजिट स्पिन। ठीक है, एक तो ये स्टेटमेंट है। और बेटा एक और चीज भी यहां पर थी, मेन चीज जो है पॉली में क्या कही थी, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का मतलब था कि कोई भी बेटा 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो सकते, किसी भी एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो सकते जिनके चारों क्वांटम नंबर का सेट बिल्कुल सेम हो, यानी चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू बेटा क्या हो, बिल्कुल सेम नहीं हो सकती किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, समझ गए। यानी ऐसे भी बोल सकते हो कि कोई 2 इलेक्ट्रॉन बेटा बिल्कुल सेम पोजीशन पर नहीं हो सकते, 2 इलेक्ट्रॉन का पता बिल्कुल एक जैसा नहीं हो सकता, है कि नहीं। जैसे आप एक आदमी का अगर एड्रेस देख रहे हो तो बेटा दूसरे आदमी का एड्रेस बिल्कुल सेम कैसे हो सकता है ना, बशर्ते कि वो उसके किराए पर रहता हो। वो सब चीजें यहाँ पर नहीं चलेंगी। ठीक है, तो सीधी सी बात है, एड्रेस को अगर लेके चलोगे तो एड्रेस को बोलोगे, मैं आपको बस ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है ना बेटा अलग ही होगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, अलग अलग जगह है।
उसी तरीके से कोई एक इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर का सेट बेटा दूसरे इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर के सेट की वैल्यू के बराबर नहीं होगा। अगर मान लो अगर दो वैल्यू भी सेम आ गई क्वांटम नंबर की किसी इलेक्ट्रॉन के लिए, तो सारी की सारी सेम नहीं होगी, मतलब चार क्वांटम नंबर की वैल्यू बेटा अलग अलग होंगी, कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होगा उन दोनों के बीच में। ठीक है, चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू बेटा सेम नहीं हो सकती, तो ऐसे लिखेंगे नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर, no two electrons can have same set of four quantum numbers। ठीक है बच्चों, स्टेटमेंट सबको समझ में आ गया? दो इलेक्ट्रॉन कभी भी ऐसे नहीं होंगे बेटा जिनके अंदर चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो, सेम सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर्स। ठीक है बच्चों, सिंपल है ना? स्टेटमेंट समझ में आ गया ना सबको? कोई भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर का बेटा सेट जरूर अलग अलग होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर इनमें डिफरेंस मिलेगी आपको। बस ये सिंपल सा है, इसको बोलते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसके दो स्टेटमेंट हैं, इनको आपको समझना है बस। ठीक है, चलो। तो इसके बाद बेटा मैंने आपको कल एक चीज बताई थी, जब से डायग्राम बना के दिखाया था, तो देखो आपके पास एक टेबल होगी, ये टेबल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर शेल लिखे हुए हैं, फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, चारों क्वांटम नंबर लिखे हुए हैं, N, L, M और S, और फिर बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और फिर पीछे लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। दिख रहा है ये वाला टेबल नोट्स के अंदर? ये बेटा इस टेबल को आज आप होमवर्क में करोगे, क्वेश्चंस तो करना ही है, टेबल भी ड्रॉ करनी है आपको। ठीक है, इस टेबल में अगर बच्चों ध्यान दोगे तो आप क्या दे रखा है मैंने, हाँ कल मैंने एक्सप्लेन किया था, उसी तरीके से चारों क्वांटम नंबर इसमें दे रखे हैं बेटा। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन अगर के शेल के अंदर है बेटा, तो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना होगा, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी राहुल? 1। एजीमुथल क्वांटम नंबर एल की वैल्यू कितनी होगी? n-1 होती है, 0 हो जाएगी, 0 है ना सर? 0। हाँ, और देखो ऑर्बिटल कौन सा लिखा, ठीक है, एक सबशेल, सॉरी एक सबशेल है बस 1s। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो भी 0 हो जाएगी। यानी इसका मतलब कोई ऑर्बिटल नहीं होता इसके अंदर, एक सबशेल है, उसी के अंदर एक क्या है, सिंगल ऑर्बिटल है, उसी के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो टोटल बेटा इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? देखो यहाँ पर स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक प्लस हाफ दे रखी है, एक माइनस हाफ, है ना? तो दो इलेक्ट्रॉन है बेटा। ठीक है साक्षी, के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक क्लॉकवाइज मूव करेगा बेटा, एक एंटी क्लॉकवाइज। एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ठीक है ना राहुल, एक ऑर्बिटल है बेटा खाली, पहले शेल के अंदर सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है जिसको 1s बोलते हैं, और इसके अंदर बेटा 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो आप मैक्सिमम, है ना? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसके अंदर? 2 हो जाएंगे। फिर देखो दूसरा शेल दे रखा है एल शेल, बना के दिखाऊं डायग्राम, या दिख रहा है आपको नोट्स में? बताओ जरा। सर आपका वीडियो पॉज है। सर आपका वीडियो पॉज है। शुरू हो गया? ठीक है बेटा, आवाज सुनाई दे रही है ना मेरी? क्लियर है? यस। तो डायग्राम में ड्रॉ करके Yes, sir. शेल लिखा हुआ है, देखो सबसे आगे बेटा शेल लिख दिया मैंने,
कौन से शेल की बात कर रहे हैं? फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, फिर अगला आएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है? इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं या ml से, ठीक है? अगला क्या होगा? स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, इसको करते हैं s से या ms से, ठीक है? फिर बेटा होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगला लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, कितने इलेक्ट्रॉन है किसी सबशेल के अंदर, ये आपको दिखेंगे, ठीक है? किसी ऑर्बिटल के अंदर। और यहाँ पर लिखता हूँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा, यानी पूरे शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा। दोनों अलग अलग चीजें हैं बेटा। एक तो क्या होता है किसी सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, है ना? किसी ऑर्बिटल के अंदर कितने हैं, किसी शेल के अंदर कितने हैं, दोनों अलग अलग बातें हैं। तो सबसे पहले बेटा शुरुआत करते हैं, फर्स्ट देखते हैं हम के शेल की बात करते हैं। के शेल की बात करते हैं तो के शेल के अंदर बेटा n की वैल्यू कितनी होगी? 1, है ना? पहला शेल है n = 1, l की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी यहाँ पर? n = 0। इसका मतलब बेटा कितने सबशेल बनेंगे यहाँ पर? खाली एक सबशेल होता है जिसको 1s बोलते हैं, और 1s के अंदर बेटा कितने ऑर्बिटल होंगे? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या दिखाता है साक्षी? नंबर ऑफ ऑर्बिटल, इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी बेटा? 0। और ऑर्बिटल कितने होंगे? 1 ऑर्बिटल है, खाली एक ऑर्बिटल है। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 2 इलेक्ट्रॉन है तो बेटा एक प्लस हाफ मैग्नीट्यूड होगा, एक माइनस हाफ वैल्यू होगी, है ना? वैल्यू तो 0 होगी, ऑर्बिटल 1 होगा। इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? 1 और 2, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल भी 2 ही हो जाएंगे, ठीक है? अब अगला देखते हैं एल शेल के लिए, ये की बात आएगा एल शेल। चलो एल शेल की बात करें। सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 और 1, 2 वैल्यू आएगी। तो ऑर्बिटल बेटा कितने हो जाएंगे यहाँ पर? सॉरी, सबशेल कितने हो जाएंगे? सबशेल कितने सबशेल है बेटा? कितने सबशेल है? 0 और 1, 2 वैल्यू है ना? L की 2 वैल्यू है, अगर L = 2 है तो L की वैल्यू 2 होंगी, 0 और 1, L - 1, L = L - 1 होता है ना, 2s और 2p। अब 2 सबशेल है बेटा, और 2 सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे ये देखना। यहाँ 2s के अंदर बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने ऑर्बिटल्स होंगे? यहाँ ये वैल्यू देखोगे तो कितनी दिखेंगी आपको? 0। तो 2s के अंदर तो एक ऑर्बिटल हो गया, और यहाँ पर बेटा कितने होंगे p के अंदर? p के अंदर कितने हैं? 3 ऑर्बिटल यहाँ पर है। ये वैल्यू आ रही है 0, और 1 के लिए अगर देखोगे तो 1 के लिए कितनी हो जाएंगी? -1, 0, +1। दिख रहा है बेटा? ध्यान से देखना बोर्ड पर, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे चारों क्वांटम नंबर। बहुत क्वेश्चन आते हैं क्वांटम नंबर के ऊपर भी। देखो बेटा एल शेल के अंदर पहले ये देखो सबशेल कितने हैं। पूजा बताइए कितने सबशेल है बेटा? 2 सबशेल है। ये नंबर ऑफ सबशेल्स दिखाता है, एजीमुथल सबशेल्स दिखाता है ना बच्चों? ये शेल हो गया, ये सबशेल दिखाएगा, ये ऑर्बिटल के बारे में बता रहा है, ठीक है? देखो यहाँ पर 2 सबशेल है, तो बेटा पहले वाला जो 2s वाला सबशेल है उसके अंदर कितने ऑर्बिटल है बेटा? 0 वैल्यू रहेगी बस। अगर इसके लिए देखोगे तो 0 वैल्यू है, यानी एक ऑर्बिटल है। और इसके अंदर अगर s की वैल्यू होगी बेटा कितनी होगी? +1/2 -1/2। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इस वाले के अंदर? 2 तो इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ पर होंगे, और 2p ऑर्बिटल के अंदर कितने वैल्यू इस सबशेल के अंदर?
2p ऑर्बिटल के अंदर 2p सबशेल के अंदर सॉरी कितने ऑर्बिटल है -1 0 और 1 तीन वैल्यू हो सकती है तो यानी तीन ऑर्बिटल हो सकते हैं बेटा है ना तीन ऑर्बिटल होंगे बताओ px py pz बच्चों है ना और अगर इलेक्ट्रॉन्स की अगर पोजीशन देखोगे तो ये भी ऐसे लिखोगे ठीक है अगर यहां पर 0 है इस तरीके से लिखता हूं मैं +1/2 -1/2 +1/2 -1/2 +1/2 -1/2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 6 है ना px के अंदर बेटा देखो px के अंदर px वाले ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन py के अंदर दो इलेक्ट्रॉन pz के अंदर दो इलेक्ट्रॉन टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 6 तो यहाँ पर और दो बेटा 2s के अंदर 2 इस वाले शेल के अंदर इस वाले सब शेल के अंदर और 6 यहाँ पर तो टोटल शेल के अंदर कितने हो जाएंगे पूरा जो L शेल है हाँ पूरा L शेल के अंदर बेटा ये तो आपने पहले भी पढ़ा था याद करो 8 होते हैं इलेक्ट्रॉन है ना अब आप खुद देख सकते हो अपने आंखों के सामने कि किस तरीके से हमने ये चीज समझ ली कि यहाँ पर किस तरीके से क्लासिफिकेशन हो रहा है इसको थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ ताकि मुझे जो दिखाई दे यहाँ बेटा देखो -1 0 और +1 तीन वैल्यू हो गई है यूपी के अंदर ये है इन वैल्यू का मतलब है बेटा px py ऑर्बिटल और pz तीन ऑर्बिटल्स अब ठीक दिख रहा है आपको सबको इस तरीके से चलो तीसरा शेल देखते हैं बेटा तीसरा शेल अब तीसरे वाले शेल के अंदर बेटा कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे हर एक शेल के अंदर हर एक सब शेल पे भी देखना और टोटल भी देखना टोटल तो 18 इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं कैसे होंगे देखना एक बार चलो तो सबसे पहले देखते हैं बेटा शेल का नंबर होगा KLM तो m शेल के लिए बेटा n की वैल्यू कितनी होगी बच्चों n की वैल्यू 3 हो गई तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 हो गया एजिमुथल क्वांटम नंबर की कितनी वैल्यू हो जाएगी -1 तो बेटा कितने सबशेल होने वाले हैं बताओ जरा सोच के बताओ कितने सबशेल है बोलो कितने शेल होंगे इस शेल के यहां पर m शेल के बेटा कितने सबशेल होंगे जितनी एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी l की कितनी वैल्यू होगी 3 वैल्यू के लिए 0 1 और 2 है ना तो कितने सबशेल हो गए बेटा तीन सबशेल हो गए यहां पर दो सबशेल थे और यहां पर तीन ऐसे ठीक है तीन सबशेल है 3 सबशेल्स चलो क्या क्या नाम देंगे बेटा इनको इस सबशेल को क्या क्या नाम देंगे पहले वाले का नाम होगा 3s है ना बेटा पहले वाले का नाम 3s है दूसरे को बोलोगे 3p और अगला एक और आ गया इसको बोलेंगे 3d दिख रहा है बेटा सबको 3d ऑर्बिटल सॉरी ऑर्बिटल बोला हूं सबशेल है यहां पर देखो 3s बेटा सबशेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं कितने ऑर्बिटल्स आने वाले हैं s के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 0 0 तो उसकी वैल्यू है 0 तो बेटा वैल्यू है ऑर्बिटल कितना होगा एक ऑर्बिटल होगा 1 है ना और एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे +½ -½ तो बेटा कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हो गए 0 वाले वैल्यू के अंदर 3s के अंदर बेटा दो इलेक्ट्रॉन हो गए इस ऑर्बिटल के अंदर चलो इससे नीचे वाला सबशेल देखो 3p के अंदर कितने ऑर्बिटल हो गए बेटा इसकी वैल्यू कितनी होगी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की 0 1 ऐसे लिखता हूं -1 0 और +1 कितने ऑर्बिटल है 3 ऑर्बिटल हो गए बेटा 3px 3py 3pz
है कि नहीं? ऐसे लिख सकते हैं। yes, ये बस मैंने आपको बताने के लिए किया है कि इनके नाम है ये वाला ऑर्बिटल, ये वाला ऑर्बिटल, ये वाला ऑर्बिटल, ठीक है। अब इसमें बेटा इलेक्ट्रॉन्स देखो कितने हैं, हर एक px में, मतलब px के अंदर कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, +1 +1 प्लस हाफ माइनस हाफ, pz के अंदर भी प्लस हाफ माइनस हाफ। तो बेटा कितने टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गए, है ना बच्चों। अब चलो एक सबशेल और है, एक सबशेल अभी और है जिसको 3d लिखा हुआ है बेटा मैंने। तो 3d के अंदर देखते हैं बेटा 3d ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑर्बिटल कितने होते हैं और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो बताओ परीक्षित कितनी वैल्यू बेटा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितने होंगे इस 3d के अंदर, इस वाले सबशेल के अंदर 5 5 होंगे बेटा, है ना। तो इनके नंबर, ये वैल्यू मैंने लिख दी आपको, -2 -1 0 1 2। बेटा ध्यान से देखना, आप लोगों को अगर समझ में आएगा तो अभी आ जाएगा बिल्कुल, और नहीं तो फिर ये अगर प्रॉब्लम हो गई तो आगे जाके तक अगर ये टॉपिक समझ में नहीं आया तो बहुत दिक्कत होगी। बहुत क्वेश्चंस आते हैं बेटा इसके ऊपर, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से, देख ही रहे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपने देखा है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो बेटा इसका मतलब मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो डी ऑर्बिटल के अंदर 5 बताए, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं इसको, ठीक है। चलो वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इतना 5 ऑर्बिटल्स है। अब हर एक के अंदर इलेक्ट्रॉन बेटा कितने हो जाएंगे, प्लस हाफ माइनस हाफ, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर, 8 अरे 5 ऑर्बिटल है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 अरे 10 हो गए ना, ऑर्बिटल है तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना बच्चों। अब देखो इस पूरे एम शेल के अंदर, एम शेल के अंदर बेटा 3 सबशेल दिख रहे हैं आपको, 2 इलेक्ट्रॉन पहले वाले सबशेल के अंदर 3s के अंदर 2 है, 3p के अंदर 6 है, 3d के अंदर बेटा 10 है, टोटल कितने हो गए 18 बस यही चीज आपको समझा रहा था। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा मेमोरी, पूछा जाएगा कि इस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है। तो अगर बेटा शेल की बात होगी तो 18 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, एम के अंदर। लेकिन अगर आपसे पूछ लेता है कि इस एम शेल के बताओ इस सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 3p के अंदर, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है बेटा p ऑर्बिटल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 ऑर्बिटल है 6 इलेक्ट्रॉन है। बोलो ये बात समझ में आ गई सबको? yes, अगर ये समझ में आ गया तो ये क्वांटम नंबर का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है बच्चों। अभी जैसे बेटा हमने थर्ड उसका लिखा है शेल का, इसी तरीके से फोर्थ को भी समझ सकते हैं। फोर्थ में बेटा कितने होंगे सब शेल, पहले तो मुझे ये बताओ, कौन बच्चा ये बता सकता है कि कितने, हाँ कितने से शेल होंगे, उसके अंदर सब शेल कितने होंगे ये सोचो। अगर एन शेल होगा तो उसके अंदर सब शेल्स बेटा कितने होंगे और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ये दो चीज बताओ मुझे जरा। बताओ सब सेल होंगे, क्या होंगे, for 32 electrons total 32 इलेक्ट्रॉन, हाँ 32 electrons रुक जाओ 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और बेटा सब शेल कितने होंगे, चलो अभी बोर्ड पे ड्रॉ ही कर देते हैं उसको भी, फोर्थ वाले को भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है बच्चों। मैंने नोट्स के अंदर शॉर्ट में लिख दिया है लेकिन आपको मैं समझाता हूँ कैसे होगा, उसको पूरे को ड्रॉ करता हूँ मैं, ठीक है बच्चों। एक बार देख लेते हैं उसको भी क्या उसकी कहानी है। 32 इलेक्ट्रॉन को बेटा ड्रॉ करूंगा, कौन से शेल के अंदर कितने एक बार ध्यान देना आप लोग। चलो तो सबसे पहले देखते हैं फोर्थ शेल के लिए, फोर्थ के लिए कैसे लिखेंगे। देखो फोर्थ शेल के लिए बेटा मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर शेल कौन सा हो गया, एन शेल हो गया, है ना। एन की वैल्यू बेटा कितनी होगी, एन की वैल्यू 4, है ना। नंबर ऑफ सबशेल देखते हैं बेटा, एल की कितनी वैल्यू होगी, नंबर ऑफ सबशेल्स पता चलता है एल की वैल्यू से, कितने होंगे बेटा, 0 1 2 3 0 1 2 3 बेटा, है ना। गुड, सबको बेटा आता है ये चीज। एल की वैल्यू बताओ कितनी होगी, अगर एल की वैल्यू 4 है तो बेटा एल की होती है n-1,
0 1 ऐसे लिखता हूं, 0 1 2 और 3। ठीक है बच्चों, एक बार इनका ये देखते हैं कि कौन कौन से ये शेल है, इनके नाम क्या होंगे बेटा। पहले वाले को क्या बोलेंगे बेटा हम, मयूर पहले वाले को क्या 4s, बोलेंगे, क्योंकि ये फोर्थ के अंदर है और पहला वाला एस होता है ना, तो 4s हो गया। और 1 को कैसे लिखोगे, 4p, 4p, 2 का मतलब है ये 4d हो गया, और थर्ड नंबर पर बेटा जो है उसको लिखेंगे 4f। बोलो बच्चों समझ में आ रहा है सबको, इस तरीके से मैंने लिखा है। yes sir, ठीक है चलो, तो अब मुझे ये बताओ, पहले इसको देखते हैं 4s के अंदर कितने m की कितनी वैल्यू होगी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होगी। sir 7, सिर्फ 0 वैल्यू होगी, है ना, एक ऑर्बिटल है इसका मतलब बेटा, बस खाली एक ऑर्बिटल है, 4s एक ऑर्बिटल है। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, प्लस 2 electron, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू +1/2 -1/2, इलेक्ट्रॉन 2। ठीक है चलो, अब अगले पर चलते हैं, 4p वाले पर। 4p के अंदर बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, पहले ऑर्बिटल देखो, ऑर्बिटल कितने होंगे, 1 वैल्यू के लिए l के अंदर वैल्यू है तो इसकी 3 वैल्यू होगी, -1 0 और +1, है ना। 3 ऑर्बिटल हो गए बच्चों, 3 ऑर्बिटल, हर एक ऑर्बिटल के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 2 + 2 + 2 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ 3 ऑर्बिटल है बेटा, 4px है ना, 4py 4pz, ये 3 ऑर्बिटल है। ठीक है, तो हर एक के अंदर स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू बेटा कितनी होगी, 2 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से लगा, है ना, ये हो गया। चलो 4d की बात करते हैं, 4d के अंदर बेटा क्या होगा, 4d के अंदर बताओ, इस ऑर्बिटल के अंदर बेटा पहले तो इस सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होने वाले हैं, अगर 2 वैल्यू होती है h की तो m की वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा, 5, 5 हो जाएगी, -2 -1 0 1 2, ये 5 वैल्यू है, यानी ऑर्बिटल बेटा कितने हैं, 5 ऑर्बिटल है 5, बेटा, 5 ऑर्बिटल है। ठीक है, ये 5 ऑर्बिटल है, ये सारे d ऑर्बिटल्स हैं, 4d के ऑर्बिटल्स हैं, 4d 4d 4d। ठीक है, और इनको लिखने का भी तरीका होता है, अभी मैं जब शेप बताऊंगा तो आपको बताऊंगा x y का मतलब क्या है, y z होता है, एक x z होता है, एक x² - y² होता है और एक z² होता है। ठीक है, ये इनके नाम है सिर्फ ऑर्बिटल। चलो तो यहाँ पर स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू बेटा कितनी होगी, हर एक के हिसाब से लिख दो, +1/2 -1/2 +½ फिर -½ फिर +½ -½ +½ ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा कितने हो जाएंगे, 10, हर एक के अंदर 2 2 2 2, 4d सबशेल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, 4f में देखो, अब 4f में बताओ, 4f में बेटा m की वैल्यू अगर 3 है तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7, 7 हो जाएंगी, -2 -1 -1 -3 -2 -1 0 1 2 3 बच्चों, दिख रहा है सबको बोर्ड पर, 7 वैल्यू है बेटा, ये देखो, और इन्हीं के अकॉर्डिंग बेटा इलेक्ट्रॉन की भी क्या पोजीशंस होगी, ये देखो, स्पिन क्वांटम नंबर की हो जाएंगे, यहाँ पर सबका अपना अपना स्पिन क्वांटम नंबर होगा, वैल्यू वही रहेगी, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू बेटा देख रहे हो सबके लिए सेम ही रहेगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना सबको, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू बेटा +½ और -½ ही होती है, ये देखो हर एक में, ठीक है ना, ये सब में लिख दिया मैंने। चलो, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा इसके अंदर, 4f के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन 14, बताएंगे, 14,
क्योंकि 7 ऑर्बिटल है ना बेटा आदित्य, 7 ऑर्बिटल है बेटा, तो एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इसका मतलब बेटा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर मैंने पूरा लिखे नहीं है, पूरे 1 2 3 4 5 पूरे लिखे नहीं है, ये 7 बार हो गए, ये बेटा 7 बार हो गए। ठीक है, मतलब 7 बार इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पर, अगर देखोगे इस तरीके से तो +1/2 -1/2 +1/2, ये 7 टाइम्स है, यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ 7 टाइम्स, है ना, 7 बार हो गए बेटा। तो यानी 7 बार तो प्लस हाफ और 7 बार माइनस हाफ, तो कितने हो गए 14 हो गए ना इलेक्ट्रॉन। अब काउंट करो ये सारे कितने टोटल हुए इस पूरे शेल के अंदर, 32 32 बन रहे हैं ना पूरे, 8 और 14 22 और 10 32। देखो बेटा इस तरीके से होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इस तरीके से आप देखो क्वांटम नंबर के टर्म्स में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर हम n शेल की बात करेंगे बेटा तो उसके अंदर आपको दिख रहा है पहले तो n की वैल्यू 4 हो गई, l की वैल्यू 4 वैल्यू हो गई 0 1 2 3, और उसके अकॉर्डिंग m की वैल्यू बेटा हर एक के लिए होगी, 0 के लिए 0 होगी खाली, इस 1 के लिए होगी बेटा 3 वैल्यू, फिर 2 वाले के लिए होगा 4d के लिए 5 वैल्यू, और इस 3 के लिए होगी फिर इस तरीके से। ठीक है, ये डायग्राम बेटा अच्छे से समझ लो क्योंकि मैंने नोट्स में नहीं बनवाया है। आज आपका होमवर्क यही होगा, एक तो पीछे के क्वेश्चंस करने और ये डायग्राम जो ऑर्बिटल के बताया मैंने, चारों शेल के लिए आपको ड्रॉ करने हैं बेटा। ठीक है, 3 के लिए नोट्स में भी दे रखा है, 4th का बेटा मैंने नोट्स में बनवाया नहीं क्योंकि काफी बड़ा था, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, इसमें से ले लेना हेल्प, वो एक तो स्क्रीनशॉट में क्लियर हुआ है। डायग्राम आ गया ना अच्छे से? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, गुड। चलो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट अच्छी नहीं आ रही, देख भी रहा है इसका, इसका फोकस खराब हो गया। एक भी स्क्रीनशॉट अच्छा नहीं। चलो बेटा ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारा है शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो कल भी मैं आपको बता रहा था जैसे डिफरेंट ऑर्बिटल बेटा भी जो आपने पढ़े हैं यहाँ पर, जैसे ऑर्बिटल पढ़ रहे हो, एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है ना, एस सबशेल के अंदर बेटा देखो यहाँ पे कंफ्यूज बच्चों मत होना, क्योंकि एस को हम सबशेल भी बोल रहे हैं बेटा और उसको ऑर्बिटल भी बोल रहे हैं बच्चों। ठीक है मयूरी, तो कंफ्यूजन नहीं होना कि ऑर्बिटल और इसमें क्या डिफरेंस है। जैसे 4s सबशेल है, लेकिन बेटा इसके अंदर जो ऑर्बिटल होगा उसको भी हम क्या बोलेंगे, 4s ऑर्बिटल ही बोलेंगे, है कि नहीं बच्चों। जैसे यहाँ पर 4p ऑर्बिटल है, 4p सबशेल है, तो px 3y 4px 4py 4pz, समझ रहे हो। तो ऑर्बिटल का नाम भी बेटा उसी के हिसाब से है, जिस तरह का सबशेल है उसी हिसाब से उसको ऑर्बिटल का नाम दिया गया है। तो एक बार हम कॉमनली देखते हैं कितने टाइप के सबशेल या कितने टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं। चलो तो ऑर्बिटल के टाइप देख लो, हर एक तरफ में कितने कितने टाइप के होंगे, नंबर तो भी आपको पता चल गए, है ना। जैसे एस ऑर्बिटल बेटा कितने टाइप के होते हैं आदित्य, एस ऑर्बिटल कितने टाइप के होंगे इनका? अगर 3 डायमेंशन में देखोगे स्ट्रक्चर तो कैसा दिखेगा बेटा, सिर्फ एक टाइप के होते हैं एस ऑर्बिटल। सबसे पहले हम देखते हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल्स में, टॉपिक का नाम है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स।
पहले हम देखते हैं बेटा एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है। तो देखो एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा। एस ऑर्बिटल बेटा कैसा होता है देखने में, अगर आप 1s ऑर्बिटल की बात करोगे, है ना, बिल्कुल पहला वाला बेटा कौन सा है, 1s ऑर्बिटल है परीक्षित। तो कैसे इसको ड्रॉ करेंगे, ये देखो इलेक्ट्रॉन डॉट लगा दी मैंने, देखो बीच में न्यूक्लियस, इस तरीके से बेटा ड्रॉ कर सकते हो बच्चों, इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, बताइए सभी बच्चे, ठीक है। यस सर। यस सर। यस सर। बेटा देखो एक तो ये है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्ट्रक्चर। देखो ये किस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिख रहा है। ये डॉट डॉट का बेटा मतलब क्या है बच्चों, इस डॉट का मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी है ना। ऑर्बिटल का शेप है ये इस तरीके से बताया था आपको, ठीक है। तो एक तो बेटा ये डायग्राम होता है जो एक्चुअल में ऐसा देखोगे, अगर उसमें देखोगे माइक्रोस्कोप के अंदर या कहीं आप कोई ऑब्जर्वेशन करोगे तो आपको बेटा इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आएगा। लेकिन अगर बेटा एक और डायग्राम होता है जिसको बोलते हैं बॉडी सरफेस डायग्राम। क्या बोलते हैं बेटा इसको, बॉडी सरफेस डायग्राम। इसका क्या मतलब है, ये बॉडी सरफेस डायग्राम बेटा होते हैं जिसमें हम क्या करें, इसकी बाउंड्री को, मतलब जो यहाँ पर बाउंड्री आपको देखो डॉट डॉट में जो दिखा रखी है, अगर इसकी जगह में अगर बाउंड्री लगा दूं ऐसे पूरे में, अगर बाउंड्री क्रिएट कर दूं अपनी कन्वीनियंस के लिए, तो बेटा इस डायग्राम को क्या बोलूंगा मैं, ये एक बॉडी सरफेस डायग्राम है। समझ रहे मयूरी, दिस इज कॉल्ड बॉडी सरफेस डायग्राम बच्चों, ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर कहलाता है बॉडी सरफेस डायग्राम, ठीक है, जिसमें एक्चुअल बाउंड्री ना हो लेकिन हम अपनी कन्वीनियंस के लिए दिखा दें उसमें शार्प बाउंड्री बना दी मैंने इस तरीके की। लेकिन एक्चुअल में बेटा ऐसी बाउंड्री होती नहीं है, ये सिर्फ हम डायग्राम बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। समझ रहे मेरी बात, दो तरीके से बेटा ड्रॉ कर सकते हैं, या तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं या फिर इस तरीके से। तो इस वाले स्ट्रक्चर को बोलेंगे, इस डायग्राम को बॉडी सरफेस डायग्राम, ठीक है। इस तरीके से दिखेगा, बीच में न्यूक्लियस दिखेगा और बाकी सारी जगह आपको इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है बच्चों। तो ये किस ऑर्बिटल का डायग्राम है, और इस तरीके से होगा। अब बेटा इसमें एक वर्ड आता है, टर्म आता है जिसको बोलते हैं नॉड। आदित्य क्या है, नॉड। तो इसके अंदर बेटा कोई भी नॉड नहीं है। अब ये नॉड का मतलब बताता हूं क्या है। नॉड इज डिफाइंड एज द रीजन, बेटा एक ऐसा रीजन, सुनना, एक ऐसा रीजन है ये इस ऑर्बिटल के अंदर जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी क्या हो बेटा, जीरो हो। जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी पूजा जीरो हो, यानी एक ऐसा सरफेस जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलना हो ही नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन जहां पर जीरो चांसेस है, तो उसको बोलेंगे नोड। तो यहाँ पर बेटा कोई ऐसा रीजन तो नहीं दिख रहा आपको, यहाँ पर डॉट डॉट तो पूरे में लगा रखी है ना मैंने, देखो ध्यान से। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन बेटा पूरे एरिया में है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी एरिया है सबके अंदर इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी है ना। कोई नॉड है क्या यहाँ पर इस तरह के स्ट्रक्चर में, नहीं है, बोलो। अब एक बार 2s ऑर्बिटल देखो बेटा, ये तो मैंने 1s बताया, एक बार 2s ऑर्बिटल देखोगे तो आपको समझ में आएगा अच्छे से 2s ऑर्बिटल कैसा होता है बेटा। अगर डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे तो इस तरीके से दिखेगा, ध्यान से देखना बेटा। ये रीजन, ये नोड है, दिस इज नोड। और अगर बॉडी सरफेस डायग्राम में बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा देखना। ये न्यूक्लियस हो गया बेटा, ठीक है। इस न्यूक्लियस के फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये है,
यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है बेटा, फिर देखो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और नॉट कहाँ पर बेटा, देखो ये रीजन दिख रहा है सबको, तो इसमें कितने नॉट दिख रहे हैं आपको, एक नोड है बेटा, ये रीजन ध्यान से देखना, ये पूरा जो 3D स्पेस है बेटा, इस स्पेस के अंदर क्या इलेक्ट्रॉन है, नो सर। समझ रहे हो डायग्राम में बेटा, ध्यान से देखो, आपको ये रीजन जो नजर आ रहा है, जहां पर कोई इलेक्ट्रॉन कोई भी डॉट नहीं बनाई मैंने, ये डॉट का मतलब इलेक्ट्रॉन्स ही है, ये जो मैंने यहाँ पे डॉट्स बनाए हैं बेटा, ये क्या दिखा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के होने की पॉसिबिलिटी, ये पोजीशन। तो इसमें कितनी नॉड होंगी, 1s के अंदर एक भी नॉड नहीं होती, नो नॉड, नो नॉड, इसके अंदर कोई नॉड नहीं है, क्योंकि सभी जगह क्या है, पूरे एरिया में अगर देखोगे तो सभी जगह इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, सभी जगह डॉट है, इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो मेरी बात, दिख रहा है आपको, नॉड समझ में आ रहा है। तो बेटा 1s के अंदर कोई भी नॉड नहीं है, 2s के अंदर बेटा एक नॉड है, और अगर बेटा 3s ऑर्बिटल लेंगे तो पूजा कितने नॉड होंगे, जैसे जैसे ऑर्बिटल का शेप बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, तो नॉड्स की संख्या भी बेटा बढ़ जाएगी। ये देखो, अब मैं 3s बना के दिखाता हूँ, 3s ऑर्बिटल कैसा होता है, तो 3s ऑर्बिटल बेटा कैसा होगा, देखना ध्यान से, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बच्चों, ये रीजन में इलेक्ट्रॉन है ना। अब देखो ये वाला रीजन खाली होगा, ये वाला रीजन खाली है, ये रीजन बेटा खाली है, अब कहां पे ड्रॉ करूंगा, इस रीजन में, ठीक है, फिर एक नॉट फिर दोबारा आएगा, कितने नॉट हो गए बेटा इसमें, मयूरी कितने नॉट दिख रहे बेटा 3s ऑर्बिटल पे, देखना, एक तो ये वाला नॉड है, सर 2 नॉड्स है बेटा, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर, दिख रहा है बच्चों, और इसमें सिर्फ एक है, और इसके अंदर कोई नॉट नहीं। ठीक है बच्चों, शेप समझ में आ रहा है सबको, किस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूं। यहाँ पर बेटा दो रीजन हो सकते हैं, एक तो नॉड होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी जीरो है ना, नॉड में मैंने एक भी डॉट ड्रॉ नहीं करी, क्योंकि उस एरिया में बेटा कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इस तरीके से आपको स्पेस नजर आ रहे हैं, चाहे डॉट से कर दो, ठीक है, चाहे आप ऐसे करके पूरे में ऐसे करके कलर में ड्रॉ कर सकते हो, उससे भी वही चीज समझ में आएगी। जैसे अगर मान लो ये एरिया है ना, ऐसे करके भी कर सकते हो, है ना बेटा, आपको जैसा कन्वीनियंस लगे, बुक्स के अंदर ऐसे भी दे रखा है। ठीक है बच्चों, मेरी बात समझ में आ गई सबको, डायग्राम में समझ में आ रहा है एस ऑर्बिटल का शेप कैसा है, ये है बेटा, इसमें एक रीजन आपको नॉट दिख रहा है, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो, ऐसे करके भी ड्रॉ कर सकते हैं, शेडिंग करके, है ना बेटा। तो बीच में ये रीजन जो है ये नॉड है, जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी जीरो है, बाकी इस तरह का इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। ठीक है बच्चों, सबको आगे समझ में, बोलो एस ऑर्बिटल, इसमें पूरे में हो जाएगा, सब में इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर कोई नॉड नहीं, 1s के अंदर कोई नॉड नहीं होता, ठीक है, यहाँ पर बेटा 2s के अंदर एक नॉड है और यहाँ पर दो नॉड है,
और ये शेप जो बताया है ये भी ड्रॉ करने हैं। हो जाएंगे बच्चों? समझ में तो आई गए? सबको आ गए? यस सर। सर वो टेबल नोट्स में नहीं है। हाँ टेबल बेटा सुनो मेरी बात, नोट्स में तो आप लोगों ने लिखी ही होगी मेरे ख्याल से, नोट्स तो पूरे कर ही लिए होंगे, तो रफ कॉपी में लिख लेना, अलग से कॉपी में लिख लेना, कहीं पे भी लिख लेना जहां आपका मन करे। बस एक बार आपको ये टेबल याद हो जाए इसलिए मैं चाहता हूँ बस और कुछ नहीं। तो बेटा देखो अब डायग्राम ज्यादा से दिख रहा है आपको, एस ऑर्बिटल है ये तीनों, ये देखो इस तरीके के एस ऑर्बिटल होते हैं, बीच में न्यूक्लियस रहता है, ठीक है? ठीक है, बायो वाले बच्चों को बहुत मजा आ रहा होगा आज केमिस्ट्री में, है ना? डायग्राम मिल गए क्यों बच्चों? सही कह रहा हूं? आज आपको डायग्राम मिल गए। यस सर। 1s 2s और 3s, सुंदर सुंदर डायग्राम बनाना, ठीक है? नोट्स में बनाना चाहो आपकी मर्जी है बेटा, अगर आप लोगों ने नोट्स नहीं बनाए हैं तो उसमें ही बना लेना, उस वाली कॉपी में बना लेना, अदरवाइज अगर बना रखे हैं तो फिर रफ कॉपी में बना लेना, ठीक है? समझ रहे हो मेरी बात? जिन बच्चों ने नोट्स बना लिए हैं बेटा वो अलग से बना के देखना, और जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए वो उसी में ऐड कर लेना, मेहनत बच जाएगी तुम्हारी, ठीक है बच्चों? बताइए। यस सर। चलो अब बेटा ये एस ऑर्बिटल आपको बताया, इसी तरीके से बेटा एक पी ऑर्बिटल भी होता है। अगला ऑर्बिटल बेटा कौन सा होगा? पी ऑर्बिटल। तो पी ऑर्बिटल का शेप देखो कैसा होगा, ये तो बेटा एस ऑर्बिटल होते हैं, तो जैसे आपने 1s का देख लिया, 2s वाला इस तरीके से होगा, इसमें एक नोड होगा उसमें दो नोड होंगे, ठीक है? चलो तो अब अगला देखते हैं पी ऑर्बिटल के बारे में। पी ऑर्बिटल हम कैसे ड्रॉ करेंगे? तो जरा बेटा नोट्स के अंदर देखो कैसा डायग्राम दिख रहा है आपको पी ऑर्बिटल का, देखो पी ऑर्बिटल दिख रहा है सबको? किस तरीके से दिख रहा है बेटा? जैसे किसी फूल के पेटल्स होते हैं ना फ्लावर के अंदर, ऐसे करके, या मिड मिल के दो वो होते हैं, पंखुड़ी होती है, वैसा शेप है बेटा। लेकिन ध्यान देना, अगर बेटा हम इसको ऐसे देखते हैं, जैसे मान लो ये बेटा बोर्ड का सरफेस है, देखना अगर मेरे हाथ को अगर आप एक्स वाई प्लेन लेते हो बेटा, ये एक्सिस, ये जो हाथ है मेरा ये एक्स वाई प्लेन मान लो इसको, तो बेटा पी ऑर्बिटल बेटा कैसे होगा मयूरी? देखना एक ऑर्बिटल बेटा इसके दो लॉब होते हैं, लॉब का मतलब बस शेप समझ लो, इस तरीके के लॉब, एक पैटर्न ऊपर और एक पैटर्न नीचे, दिख रहा है बेटा मेरे हाथ के ऊपर डायरेक्शन, एक ऊपर इस एक्सिस के, इस प्लेन के ऊपर और एक नीचे लाई करेगा। और अगर बोर्ड पर ड्रॉ कर रहे हैं बेटा, अगर मैं बोर्ड पर ऐसे इसको एक्स वाई प्लेन मानता हूं तो देखना कैसे, एक इस सरफेस के बाहर बेटा आ रहा होगा और एक उस साइड पर, ठीक अपोजिट इसके, समझ रहे? तो बोर्ड पर बेटा कैसे ड्रॉ करूंगा? अगर इसको एक्स वाई प्लेन मानते हो, अगर आप इसको एक्स वाई प्लेन बेटा देते हो तो कैसे ड्रॉ करोगे इसको? देखो कैसा होता है, होता तो बेटा इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही है ना, ये देखो ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं, बताया था पूरा, जहां पर डॉट डॉट करके बना दिया हमने, ये बेटा। और इन शेप्स को क्या बोलेंगे? इसको बेटा बोला जाता है लॉब। क्या है बेटा ये? लॉब बोलते हैं इसको, इस शेप, इस तरह के शेप को लॉब बोला जाता है। तो बेटा ये वाला एक लॉब तो इस एक्स वाई एक्सिस के ऊपर होगा, तो उसको लिखेंगे लॉब एबव एक्स वाई प्लेन। बेटा ये वाला लॉब क्या है? एक्स वाई प्लेन के ऊपर है, और नीचे वाला लॉब, ये वाला लॉब कैसे है? लॉब बिलो एक्स वाई प्लेन। बोलो बेटा। और इस डायग्राम को अगर बाउंड्री सरफेस डायग्राम में बनाऊंगा, अगर इसको बेटा बाउंड्री सरफेस डायग्राम में बनाऊंगा तो बेटा कैसे लिखूंगा, कैसे ड्रॉ करूंगा बच्चों? देखना इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। बोलो, मैंने क्या कहा था? बस इसमें बाउंड्री लगा दोगे आप, दोनों तरफ बेटा क्या लगा दोगे? अरे बोलो, बस बाउंड्री बनानी है आपको। ये प्लेन हो गया, ये आपका ये वाला प्लेन हो गया, एक ये हो गया और एक,
है ना बच्चों? शेप समझ में आ रहा है आपको? इसको बोलते हैं पी ऑर्बिटल। ये पी ऑर्बिटल होता है बेटा। अब पी ऑर्बिटल बेटा कितने टाइप के होते हैं? 3 पढ़े आपने, है ना? पी सबशेल के अंदर पढ़े थे ना, 3 टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं और वो बेटा डिपेंड करता है उनकी डायरेक्शन के ऊपर। देखना एक्सिस पर ध्यान देना बेटा। 3 एक्सिस होती है बच्चों, एक तो एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस है, एक जेड एक्सिस। अब देखो अगर कोई बेटा ऑर्बिटल अगर एक्स एक्सिस पर इंक्लाइंड है, देखो इस तरीके से, ये वाली एक्स एक्सिस ले लो, ये वाई एक्सिस ले लो। तो अगर बेटा कोई ऑर्बिटल इस तरीके से एक्स एक्सिस पर बना हुआ है, उसकी डायरेक्शन इस तरीके से ओरिएंटेशन है, 3 ओरिएंटेशन हो सकती है इसकी, 3 ओरिएंटेशन हो सकती है, 3 डायरेक्शन हो सकती है। जहां पर ये लाइन है, एक एक्स होगी, एक वाई होगी और एक जेड होगी। तो एक को पी एक्स बोलेंगे बेटा, एक को पी वाई बोलेंगे, एक को बोलेंगे पी जेड। तो बेटा कैसे इनकी शेप होते हैं देख लो एक बार। अगर ये बेटा एक्स डायरेक्शन के अबाउट है तो इस ऑर्बिटल को क्या बोलोगे? कौन सा टाइप है ये? इट इज पी एक्स ऑर्बिटल बेटा। कौन सा है ये? बोलो, डायग्राम दिख रहा है? सर आप पहुंच हो गए? पॉज हो गए। सर आप पॉज हो गए। बच्चों बेटा देखो, मैंने एक बार डायग्राम ड्रॉ कर दिया बेटा, तीनों ऑर्बिटल के अब दिख रहे हैं आपको? बताओ, पी एक्स पी वाई पी जेड दिख रहा है बच्चों? Yes, sir. यस तो बेटा सर। Yes, sir. इनके नाम समझ में आ रहे हैं आपको? पी एक्स ऑर्बिटल क्यों बोल रहे हैं साक्षी? जो ऑर्बिटल बेटा एक्स डायरेक्शन पे इंक्लाइंड होगा, है ना? देखो इसके लॉब किस डायरेक्शन में बेटा? एक्स एक्सिस पर बने हुए हैं, तो इसको बोलोगे पी एक्स ऑर्बिटल बेटा, ठीक है ना? एक प्लस होगा, ये वाला प्लस और माइनस दोनों होते हैं। एक ऊपर वाले को प्लस से इंडिकेट करेंगे, अब डायरेक्शन ही नहीं कर रहे हैं बस, ठीक है? इसी तरीके से बेटा पी वाई ऑर्बिटल में करोगे, ये वाला प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ऐसे जेड ऑर्बिटल में करोगे, ये वाला प्लस, ये वाला माइनस। बोलो आगे समझ में बेटा? इस तरह का शेप होता है पी ऑर्बिटल्स का। 3 शेप के होते हैं ये, ठीक है? तो आज खूब सारे डायग्राम बन गए हैं ऑर्बिटल्स के, ठीक है? एक डी ऑर्बिटल और रह गया, वो भी समझा देता हूं आपको, फिर आपका ये तीनों टाइप के ऑर्बिटल्स हो जाएंगे बच्चों। आज का ये होमवर्क बहुत सारा हो गया, टेबल भी बनाना है, इनके शेप भी बनाने हैं, ठीक है? बना लोगे बेटा? हो जाएंगे ना? Yes, sir. चलो गुड। चलो अब जेड ऑर्बिटल भी बेटा बता देता हूं। एक तीसरा ऑर्बिटल भी होता है बेटा, है ना? डी ऑर्बिटल कैसा होता है आपके सिलेबस में? हाँ बोलो बेटा। सर वो बोलो। एक टेबल तो है नोट्स में। क्या है? हाँ सर वो नोट्स। एक टेबल है नोट्स। बेटा मेरी बात सुनो, नोट्स तो टेबल में
मतलब नोट्स में तो टेबल है, लेकिन बेटा आप लोगों को एक बार मैं दोबारा इसलिए दे रहा हूं ताकि ये वैल्यू आपको याद हो जाए विवेक। ठीक है बच्चों, ताकि आपको बेटा ये वैल्यू याद हो जाए, तो इसलिए Yes, sir. होमवर्क दे रहा हूं। रफ कॉपी में कर लेना बेटा, जिन्होंने नोट्स कर लिए हैं वो रफ कॉपी में कर सकते हैं उसको। ठीक है बच्चों, सर कितने कौन से शेल तक के करना है? पांचों चारों KLMN, एन का भी तो आज करवाया आपको, एन का भी बताया। Yes. जैसे मैंने आप आज बोर्ड पर कराया बिल्कुल वैसे करोगे। ठीक है बच्चों, बन जाएगा ना, मुश्किल तो नहीं है। चलो अब डी ऑर्बिटल देखो जल्दी से। Yes. क्या बोलो बोलो बेटा, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो परीक्षित, बोलो कुछ प्रॉब्लम है क्या, बोलो बेटा, कोई समस्या है बनाने में, क्या बोल रहे हो। अब बेटा देखो डी ऑर्बिटल बेटा कितने होते हैं, डी पढ़े आपने 5 ओरिएंटेशन हो सकती है बेटा, 5 डिफरेंट टाइप की ओरिएंटेशन हो Yes. सकती है, 5 डिफरेंट ओरिएंटेशन है ना, अलग अलग ओरिएंटेशन हो सकती है अलग अलग डायरेक्शंस में। और इनके नाम बेटा कौन कौन से होते हैं देखना, इनको आप लिखते हैं dxy, dyz, dxz, एक होता है dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और एक होता है बेटा dz स्क्वायर। ये 5 ऑर्बिटल होते हैं, इनका शेप देखते हैं बेटा कैसे बनाना है आपको और कैसे याद रखोगे। सबसे पहले बेटा dxy, तो dxy बेटा कैसे ड्रॉ करेंगे, अगर बेटा दो एक्सिस लेंगे यहाँ पर, इसका नाम जो कि xy है, तो एक x एक्सिस लोगे बेटा, एक y एक्सिस लोगे, और कैसे ड्रॉ करोगे देखना, इस तरह का बेटा शेप आपको ड्रॉ करना है ना, फ्लावर्स के जैसे पैटर्न्स होते हैं ना, इनके बीच में ऐसा शेप है बेटा, दिख रहा है बेटा सबको, इस तरीके से ड्रॉ करना है। ये dxy हो गया, ये कौन सा ऑर्बिटल है, dxy। इसी तरीके से अगर बेटा y और z वाला ड्रॉ करना है, dyz, तीन तो एक जैसे हैं बेटा, इनमें से तीन एक जैसे हैं, जैसे उसके अंदर तीनों सेम होते थे वैसे ही इसके अंदर बेटा 5 में से 3 एक जैसे हैं। ये x और y एक्सिस के बीच में बेटा अगला कौन सा होगा मयूरी, y और z के बीच में बेटा, तो ये y मान लो ये z मान लो, तो कैसे ड्रॉ करोगे, डिजाइन बिल्कुल सेम है, बस बेटा एक्सिस चेंज हो गई। ठीक है बच्चों, क्या समझ में आ रहा है, एक्सिस चेंज हो रही है, x और z के बीच में होगा अगला। x z का मतलब क्या है, एक z एक्सिस ले लो, अगर ये z ले रहे हो तो ये x ले लो, शेप बेटा बिल्कुल सेम है, शेप एक जैसा है, इस तरीके से। देखो बेटा दिख रहे हैं तीनों एक जैसे ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, dxy पहले का नाम बेटा dxy है ऑर्बिटल, ठीक है, दूसरा क्या हो गया dyz ऑर्बिटल है, और तीसरा वाला लास्ट हो गया dxz ऑर्बिटल। ठीक है बच्चों, बोलो समझ में आ रहा है, इनका शेप है बेटा ये, ऐसे परेशान होने की बात नहीं है, इनका नाम इनका शेप ही इस तरह का है। अब देखो बेटा फोर्थ वाला कैसा है, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बेटा, इसको देखना कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे बेटा दो एक्सिस लेके यहाँ पर भी एक x एक्सिस ले लो एक y एक्सिस ले लो, और देखो कैसे ड्रॉ करोगे, इसका शेप बेटा देखो x एक्सिस और y एक्सिस पर कैसे होगा, इस तरीके से x एक्सिस पर बेटा ऐसे लिखेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा ये माइनस प्लस बेटा बस डायरेक्शन दिखाता है और कुछ नहीं है, ये बेटा सिर्फ माइनस प्लस डायरेक्शन दिखाएगा आपको। तो अगर हम इस तरीके से हो गया, जैसे यहाँ पर भी प्लस माइनस दिखाए, तो जैसे ये वाले प्लस है बेटा, ये वाले प्लस, ये माइनस माइनस, ठीक है, इसी तरीके से ये वाले प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस प्लस
माइनस 20। ठीक है बेटा, ये प्लस माइनस का मतलब क्या है बेटा, जो प्लस वाला है वो माइनस वाली डायरेक्शन के अपोजिट है। जैसे आप डायरेक्शन को कहते हैं ना प्लस जेड एक्सिस माइनस जेड बेटा, ठीक है परीक्षित, वही है बेटा ये माइनस प्लस। तो ये कौन सा वाला ऑर्बिटल बनाया बेटा मैंने, bx² माइनस y² वाला है बेटा, ठीक है। और एक लास्ट वाला और रह गया बस, लास्ट ये है। इसमें कौन सी एक्सिस की बेटा बात होगी, z एक्सिस लेनी है आपको, ये देखो bz² बेटा, और इसकी ये रिंग बनानी होती है, इसके अंदर एक रिंग होती है, इस तरह का शेप होता है बेटा, इसको बोलते हैं bz² ऑर्बिटल। ठीक है बच्चों, समझ में आया क्या? यस सर। इस तरह का डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है। z² का मतलब बस ये है, x² माइनस y² को बेटा अगर देखना चाहते हो तो थोड़ा ये ऐसे समझ सकते हो अपने हिसाब से कि ये देखो x इधर भी है इधर भी है, तो x² कहलाएगा और ये माइनस y²। अब जिस तरीके से आपको समझना है वैसे समझ लो, ठीक है। इसकी शेप आपको याद रखनी है, 5 शेप्स होते हैं, ठीक है। और ये शेप बेटा कैसे देखे गए परीक्षित, ये मैंने नहीं बताया या किसी ने ऐसी, ये नहीं है कि किसी भी शेप में हो सकते हैं, ये बेटा ऑब्जर्व किए गए हैं। ये ऑब्जर्व किया गया है कि डी ऑर्बिटल का शेप बेटा इस तरीके के होते हैं, ठीक है। पी वाले शेप आपको बता दिए इस तरह के हैं, अलग अलग ऑर्बिटल्स का अलग अलग शेप होता है, ठीक है बच्चों। आज का होमवर्क समझ में आ गया, सभी कर लेंगे। यस सर। तो डायग्राम भी बनाने हैं। हाँ, ऑर्बिटल के डायग्राम बनाने हैं, टेबल बनाने हैं और क्वेश्चन नंबर 64 तक भी कंप्लीट करने हैं, क्योंकि आप लोग पीछे से मैं देख रहा हूँ होमवर्क कंप्लीट नहीं कर रहे हो, इसीलिए आप लोगों का होमवर्क बढ़ा दिया मैंने अब, ठीक है परीक्षित। जब आप लोग होमवर्क सबमिट नहीं कर रहे हो सभी बच्चे, तो सभी का होमवर्क बढ़ जाएगा। और सर अगर जिन्होंने किया है 64 तक उनको भी, जिन्होंने किया है वो अच्छी बात है, उनको मैं बोल तो रहा हूँ अच्छी बात है, 4 बच्चों ने किया है। तो सुनो तो मेरी बात, अगर ये कल बच्चों सबका होमवर्क सबमिट नहीं हुआ, आप में से किसी भी बच्चे का अगर होमवर्क सबमिट नहीं हुआ तो कल और ज्यादा होमवर्क मिलेगा, ये ध्यान रखना। तो इतना बेटा जो काम मैंने बोला है सबको कंप्लीट करना है, ठीक है, हो जाएगा। चलो क्वेश्चंस बाद में कर लेना, लेकिन डायग्राम और टेबल जरूर करने हैं। हाँ तरुण बोलो। यस सर। कुछ क्वेश्चन नहीं बने। हाँ क्वेश्चन बेटा मैं बोल तो रहा हूँ, क्वेश्चन में बस ट्राई करना है बेटा तरुण, क्वेश्चन ट्राई करना, लगा लो, टिक लगा लो, कल मुझसे पूछना कि सर ये क्वेश्चंस आप बता दो, ठीक है बच्चों। यस सर। हो जाएगा। चलो क्वेश्चन ट्राई तो करो, मैं ये चाहता हूँ बेटा क्वेश्चंस ट्राई करो आप लोग, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं होंगे मैं हूं कराने के लिए बेटा। चलो ओके बाय, टेक केयर, ठीक है।